मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर बैठे हुए सत्ता पे आसीन मंत्रियों से पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अडानी, अंबानी और नीरव मोदी को भगाने और इनको धनाढ्य करने के लिए इनके यहाँ सीबीआई, इनके यहाँ ईडी नहीं लगती है। देखा होगा कि हमेशा ईडी छापे पे छापे पड़ते हैं और हमारी राजमाता आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के अकेले आवास पे वहाँ पे क्यों, लेकिन वो परिवार डरने वाला नहीं है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं लालू यादव जी का पुत्र हूँ और मेरे पिता जब नहीं डरे तो मैं कैसे डरूंगा। तो वो कितनी यंत्र तंत्र लगा लें, ये तेजस्वी यादव है। परेशानियां जो परेशान करने की नीति सरकार की चल रही है, परेशान नहीं, हम लोग लड़ाकू हैं, हम लोग सत्ता से लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले पार्टी के नेता हैं और हमारे नेता लड़ेंगे और जीतेंगे। 25 तारीख को तेजस्वी यादव से पूछताछ होनी है और इसके लिए तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना भी हो चुके हैं। बता दें आपको कि कल देर शाम तेजस्वी यादव दिल्ली जा चुके हैं और कल उनसे सीबीआई और ईडी की पूछताछ होनी है। हालांकि इसको लेकर लगातार बिहार में सियासत तेज है कि आखिरकार तेजस्वी यादव को हर बार इस तरीके से क्यों टारगेट किया जाता है। आरजेडी एमएलए हमारे साथ मोहनिया से विधायक हैं संगीता कुमारी, उनसे बात करते हैं। तेजस्वी यादव को फिर से अब कल पेश होना है सीबीआई के पास। लगता है कि बच के आएंगे या मनीष सिसोदिया के साथ जो हुआ उनके साथ भी होगा? कोई बात नहीं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया है और हमने न्यायपालिका का और देश के संवैधानिक ढांचों का हमेशा हमारी पार्टी ने आदर किया है और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और उन्हें बुलाया गया है, गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आपकी जो पंछी है, जो आपके तोते जो पिंजड़े से खुलते हैं, इन्हीं पर क्यों खुलते हैं? आखिर लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या दूध के धुले हुए भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर बैठे हुए सत्ता पे आसीन मंत्रियों से पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अडानी, अंबानी और नीरव मोदी को भगाने और इनको धनाढ्य करने के लिए इनके यहाँ सीबीआई, इनके यहाँ ईडी नहीं लगती है। तो जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है कि दलितों और शोषितों की आवाज़ जो उठाएगा, जो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा और जो बाबा साहब के संविधान पे प्रहार करने पर कुछ संविधान के लिए लड़ेगा, वैसे व्यक्तियों को खामोश करने की नीति जो भारत में चल रही है वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त जनता नहीं करेगी। जनता जान चुकी है कि ये तोते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी और ईडी का रेड भी हुआ है, उसमें भी उनके ऊपर जो है वो चार्जशीट किया गया है। आपने देखा होगा कि हमेशा ईडी छापे पे छापे पड़ते हैं और हमारी राजमाता आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के अकेले आवास पे वहाँ पे क्यों, लेकिन वो परिवार डरने वाला नहीं है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं लालू यादव जी का पुत्र हूँ और मेरे पिता जब नहीं डरे तो मैं कैसे डरूंगा। तो वो कितनी यंत्र तंत्र लगा लें, ये तेजस्वी यादव हैं और इनके साथ वो गरीबों, मजदूरों और दलितों, कुशोषितों की आवाज़ और आशीर्वाद दोनों साथ में है और तेजस्वी यादव जी को कोई हिला नहीं सकता और लालू प्रसाद यादव जी की आवाज़ों को खामोश कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लालू किसी व्यक्ति का नाम नहीं, लालू एक विचारधारा बन चुकी है और उस विचारधारा को जीवंत करने वाले हम लोग अगली पंक्ति में खड़े। इस बार तो तेजस्वी यादव को टारगेट किया है, लालू यादव को तो बेल दे दिया गया। तो लालू यादव जी कहिए कि मैं उनके पुत्र हैं और उनके पिता जब किसी से डरे नहीं। तेजस्वी यादव जी निराधार जो उन पर आरोप लगाया है, तो पक्ष का तो काम है, केंद्र पे तो निरंकुश सत्ता बैठी हुई है, उनका तो काम है कि जिस पे हम सीधा नहीं लड़ सकते हैं तो अपने तोते उड़ा दो, उनसे हम डरा दें, क्योंकि डरने वाले नहीं हैं। हमें पता है और जनता जानती है कि इन पर निराधार आरोप लगाया गया है और बिल्कुल थोड़ी सी परेशानियां जो परेशान करने की नीति सरकार की चल रही है, परेशान नहीं, हम लोग लड़ाकू हैं, हम लोग सत्ता से लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले पार्टी के नेता हैं और हमारे नेता लड़ेंगे और जीतेंगे। काम हो रहा है, आप एमएलए बनी हैं, आपको जो है आयोग में भी बनाया गया है, तो क्या आप लोग के क्षेत्र में काम हो रहा है? बिल्कुल, जब से हमारी सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार बनी है, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मोहनिया की जनता के लिए, आपने इतना सोचा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा एनएच पे क्षेत्र पड़ता है, आए दिन दुर्घटना के शिकार होते हैं लोग, लेकिन उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इससे पहले भी भाजपा के ही वहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सुनी नहीं। और पब्लिक की डिमांड पर पहली बार इतने दिनों के बाद ट्रॉमा सेंटर की सौगात मोहनिया की जनता को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया है, जिसकी जनता, मोहनिया की जनता में अपार खुशी है। और बहुत बहुत हम साधुवाद देना चाहेंगे कि मोहनिया की जनता का आपने ख्याल रखा और हम लोग ये साबित किया कि हम विकास की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं। और जब से माननीय उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से आपने देखा होगा कि 10 लाख रोजगार का जो उन्होंने वादा किया था, रोजगार के क्षेत्र में नए नए आयाम कर रहे हैं, नए नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नई नई
वैकेंसीज निकल रही हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ममता दीदियों के, ममता हो, आशा हो, उनके वेतनमान बढ़ाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने जी कहा है और हम लोगों ने भी मांग किया था कि ममता दीदियों के पेमेंट बढ़ने चाहिए और उसका आश्वासन हमारी सरकार ने दिया है। तो हमारे तो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सोचने वाले नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और उनकी आवाज़ कभी खामोश नहीं हो सकती और लगाते रहे, जितनी सत्ता के पक्ष लोग लगाएंगे उतनी मजबूती से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उभर कर आएंगे। चलिए, तो हमारे साथ मोहनिया से विधायक संगीता कुमारी थी मनीष फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।